आइए 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपन्ति सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योऽमित्येतत् सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं हर पल सिमरू नाम तेहारा तेरा ही गुणगान करूं तप संयम का जीवन राखूं क्षमा का श्रृंगार करूं तेरी जय जयकार करूं भव सागर से पार करूं अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार जो तुम छोड़ो तो कौन लगाए पार। आर्य समाज के इस पवित्र परिसर में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गोपी राय साहब, वंदना के योग्य वंदनीय माता जी, हमारे शर्मा जी आदरणीय पिछले रविवार को आपका जन्मदिन था, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुमधुर भोजन प्रसाद को कराया था, ऐसे हमारे आदरणीय महाशय जी। जूम पटल के माध्यम से उपस्थित समादरणीय कुलदीप अग्रवाल जी, उपस्थित समस्त श्रुति श्रोत्र वृंद, आदरणीय आचार्य मनोज शास्त्री जी। बंधुओं, अभी 31 तारीख को दीपावली का पर्व है। दीपावली का पर्व विशेष करके आर्य समाज की विचारधारा वालों के लिए दीपावली नहीं तो किसको कह सकते देव बलि। महर्षि देवदयानंद का जब जगन्नाथ ने उनको जहर खिलाया था, उनका शरीर, उनका देहावसान दिवाली के दिन ही हुआ था। जी अजमेर जी सर। तो हमारे लिए दीपावली कुछ अलग तरह का पर्व है आर्य समाज के लिए, इस बात को भी हमें याद रखना है। लेकिन मैं जहां पर आपका
ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। एक संस्कृत के अध्यापक ने अपने क्लास में विद्यार्थियों से पूछा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ क्या है? तो बच्चे तो होते ना उद्दंड स्वभाव के, उछृंख कर उसने कहा, थोड़ा हंसने का है पर आप ध्यान दीजिएगा, उसने कहा, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास चले जाता हूं। मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास चले जाता हूं। भले उसने मजाक में कहा हो, लेकिन वाकई ज्योति मतलब अग्नि, ज्योति मतलब प्रकाश, जाना पड़ेगा। बिना ज्योति के, बिना प्रकाश के, बिना लाइट के हम अपने जीवन का अंधेरा दूर नहीं कर सकते। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। लेकिन जो भी लोग वैदिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो बोलते हैं UI, यूनिवर्स इंटेलिजेंस। महत्वपूर्ण चीज समझने की यह है, आज का मनोविज्ञान कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इतना इस सिद्धांत को समझेंगे तो आप किसी भी चीज को, पैसे को आप आकर्षित कर लेंगे। लेकिन हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो समझना जरूरी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक बार दोबारा बोले, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा पिंड में होता है वैसे ही ब्रह्मांड में होता है, वैसे ही यूनिवर्स में होता है। अब इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये नहीं बोलते, बोलना जरूरी है। क्यों बोलना जरूरी है? कि जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा इस संसार का जो निर्माण कार्य वो कितना पुराना है, 1,96,8,53,125वां वर्ष। ये हर आर्य समाज को याद हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि हमारा 2081 विक्रम संवत हमारा नहीं है, हमारा है, पर ये 2000 का है। हम 2000 वाले नहीं हैं, 5000 वाले नहीं हैं, 50,000 वाले नहीं हैं, हम अरबों में हैं। और जब अरबों में हैं तो परमात्मा ने हमें किसी विशेष खास मकसद के लिए हमें धरती पर भेजा है। और एक बात जरूर समझनी है, संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूखा रहता हो। समझने की कोशिश कीजिएगा। भूख सबकी मिटती है, लेकिन हवस किसी की नहीं मिट सकती है। भूख सबकी मिटती है, लेकिन हवस, पैसे कमाने की हवस, प्रतिष्ठा की हवस, साम्राज्य की हवस, ये जो हवस है ये कम नहीं किया जा सकता। इसको, ये खतरनाक है। लेकिन भूख आवश्यक चीज है, हमारे शरीर की आवश्यकता है। मैं जहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, आपके घर में चींटी होती है क्या? आपके घर में चींटी तभी होती है जब आप साफ नहीं रखते घर को। ध्यान दीजिएगा, अगर घर आपने साफ रखा होगा तो आपके घर में चींटी नहीं आती। आप सहमत हैं या असहमत हैं? अब यदि हम ये मानते हैं कि हर जगह परमपिता परमात्मा व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो हर जगह ऊर्जा है, हर जगह एनर्जी है, जब भले जड़ वस्तु है। अब देखिए, जैसे गुड़ की ढेरी छोटा सा टुकड़ा रखा, 2 किलोमीटर दूर से चींटियां चली आती हैं। समझ रहे चीजों को? मतलब गुड़ में इतना आकर्षण है कि चींटियां अपने आप ही खींची चली आती है। मैं प्रायः कहता हूं कि जब आप पैसे के प्रति आकर्षित हो गए तो पैसा नहीं आने वाला, सम्मान नहीं आने वाला, प्रतिष्ठा नहीं आने वाली। अगर पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो अपने को आकर्षक व्यक्तित्व बनाना होगा। और जब तक मैं खुद पर काम नहीं करूंगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जो मैं कहता हूं ना, अगर आपको शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा।
पर अगर आप सम्मान चाहते हो तो आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा। सम्मान अपने चरित्र के बिना नहीं आता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, फिर आपको किसी की तरफ आपकी उम्मीद नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि कोई मुझे ये कर दे, कोई मेरा वो कर दे। फिर आप कहेंगे मैं तो मल्टी टैलेंटेड वाला इंसान हूं, कुछ भी करा लो मेरे से। तब आप क्या करेंगे? हर काम को आप भक्ति के अनुसार करेंगे। अगर हवन कर रहे हैं तो पूर्ण तन्मयता से, और सफाई भी कर रहे हैं ना, तो लगेगा कि मैं उस परमात्मा के लिए अपना आंगन तैयार कर रहा हूं, बिस्तर तैयार कर रहा हूं, आसन तैयार कर रहा हूं। ये भाव जब आएंगे तो क्या होगा? अपने आप मस्ती, आनंद, प्रसन्नता के भाव आएंगे। अब आज क्या हो गया, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम चीज को सामने हैं, अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो चीज को बदल लो। अगर हमारे अंदर शक्ति है, साहस है, तो सामने की चीज को बदल लो। नहीं बदल सकते हैं तो स्वीकार कर लो। और अगर स्वीकार नहीं कर सकते हो तो जगाई छोड़ दो, लेकिन रहना खुश है, रहना प्रसन्न है, रहना आनंद में है, रहना शांति में है। अब ये भाव तभी आ पाएगा जब हम अपने माइंड सेट पर काम करेंगे। हम स्किल सेट पर काम करें, लेकिन अपने माइंड सेट पर काम नहीं करते हैं। स्किल सेट कुछ नहीं कर सकता जब तक मैंने अपने मानस को तैयार नहीं किया। मेरा मानस मुझे हराता है और मेरा मानस मुझे विजय बनाता है। अगर कहा जाता है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जो दिवाली का पर्व है ना, ये अग्नि का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ज्योति का पर्व है, आगे बढ़ने का पर्व है, रुकने का पर्व नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन केवल जन्म नहीं है कि हम जन्म की तैयारी करते हैं, जन्म को मंगल मानते हैं, जन्म को शुभ मानते हैं, और जब जन्म के समय गीत गाते हैं। हमें मृत्यु को भी मंगल मानना पड़ेगा, मृत्यु को भी शुभ मानना पड़ेगा, और मृत्यु को भी हमें आदर देना पड़ेगा, मृत्यु को भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। मैं डिस्टर्ब होऊंगा अगर आप मुझे अब करेंगे। तो यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान है, वो जहां हाथ डालता है वहां उसका काम नहीं बनता। उसने हर जगह हाथ डाला लेकिन असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेलियर हो रहा है। उस व्यक्ति को किसी ने, उसके दोस्त ने बताया कि ऐसा करो, तुम किसी बाबा के पास चले जाओ और वो बाबा तुम्हें कोई टोटका दे देगा और उस टोटके से तुम कामयाबी हासिल कर लोगे। व्यक्ति ने ढूंढना शुरू किया, एक बाबा, दो बाबा, तीन बाबा, आखिर में एक बाबा मिला और उस बाबा ने कहा, मैं तुझे टोटका बताता हूं और उस टोटके से तू सफल हो जाएगा, पर पहले मेरी दक्षिणा ला। बाबा ने दक्षिणा ली और टोटका देखा तो टोटका काम नहीं कर रहा है। एक के पास गया, दो के पास गया, तीन के पास गया, बाबा का टोटका बल्कि जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। फिर किसी समझदार मित्र ने कहा कि हमारे जैसे पंडितों से हवन करा लो, पूजा करा लो। तो हमारे जैसे पंडितों के पास गया, हमने पूजा कराई, हवन कराया, काम नहीं बना और दक्षिणा और देनी पड़ी। उसके बाद किसी ने बताया कि हमारे आज गांव में एक बड़े संत आए हुए हैं, बहुत बड़े संत और चमत्कारी संत हैं, उनके पास जाओ। तो संत के पास जाता है, महाराज मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ चमत्कार कर दो मेरे जीवन में, कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपनी मुसीबतों से निजात पा लूं, और कितनी दक्षिणा आपको चाहिए उतनी दक्षिणा मैं दूंगा। तो संत ने कहा, भाई जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसमें बहुत तुच्छ चीज है, जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत तुच्छ है, इससे की बात अगर करनी तो जाओ यहाँ।
तुम दे भी नहीं पाओगे। कहा ऐसा करना, कल मेरे पास आना, कल मेरे पास आना और बिल्कुल शांत मन से आना, अकेले मन से आना, कोई विचार तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। अगले दिन वो व्यक्ति उस संत के पास पहुंचता है और संत के पास जब पहुंचता है प्रणाम करता है, महाराज आपने बुलाया। हाँ बिल्कुल बुलाया। कहा सबसे पहले अपना संस्कार जो तुम सोचना बंद करो। ठीक है महाराज मैं कर सकता हूं, बहुत आसानी से मेरे लिए सोचना बंद करना, लेकिन एक काम करना है, यहां से जाते वक्त तुम्हें अपने दिमाग में बंदर को नहीं लाना है। जाते वक्त अपने मन में तुम बंदर को नहीं लाओगे। अब वो कुछ कदम चला था, उसे याद आया कि महाराज ने कहा है कि बंदर को याद नहीं करना है। अब वो बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, तो बंदर को याद नहीं करना। उसने कहा आज से पहले तो कभी बंदर तो याद आया ना, आज ऐसा क्या हो रहा है? तो जिस चीज को मना किया जाता है वो हम ज्यादा सोचते हैं। आया वापस तो महाराज के पास, महाराज आज तक कभी बंदर मेरे दिमाग में विचार में आया नहीं, लेकिन जब से आपने कहा कि आज से तुम्हारे दिमाग में सब कुछ आए, बंदर नहीं आना, लेकिन आज तो मैं देखता हूं आपके पीछे देखो बंदर ही है। कहा ये बंदर हमारा मन है, हम मन में जो सोचते मन वो पैदा करता है। एक जरूर बात मैं आपसे करना चाहता हूं, कहा जाता है ना कि परमात्मा सबका लेखन जोखा रखता है। भाई परमात्मा के पास कितने काम, इतना छोटा काम उसके पास है क्या? परमात्मा किसी का लेखा जोखा नहीं रखता है। मानिए परमात्मा क्या करता है, अगर मैं दुखी हूं तो दुख, अगर मैं प्रसन्न हूं तो प्रसन्न, जैसा वैसे देता भी नहीं है, हमने किया वैसे लौटाता है। तो परमात्मा लेखा जोखा जैसे छोटी चीजें नहीं रखता है, उसके पास बहुत बड़े कार्य हैं। तो परमात्मा, इसलिए हम जैसा मन बनाएंगे, अगर प्रसन्नता के भाव रखेंगे तो हमें वापस प्रसन्नता मिलेगी। दिक्कत क्या है, जो पिछली बार मैंने कहा था, हमारे पास जो है उससे हम खुश नहीं। अरे अभी आप देखिए ना, सुबह पता नहीं कितने लोग चले गए, किनकी सांसें खत्म हुई। हम यहाँ पर कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, हम यहाँ पर हमने देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ किया। तो क्या प्रसन्नता की बात नहीं है? क्या ये हम स्वयं पर गर्वित होने की बात नहीं है? लेकिन नहीं, हम अपने सांसों की कीमत को नहीं समझ पाते। हम वो चाहते जो हमारे पास है ही नहीं। अरे भाई जो हमारे पास है उसकी वैल्यू समझे। अगर हमने उसकी वैल्यू समझ ली तो समझो हमने जीवन को समझ लिया, और जीवन को समझ लिया तो समझो हमारे अंदर प्रसन्नता के भाव, शांति के भाव, और सबसे बड़ी बात काबिल बनना है, कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि मैंने 5 मिनट का समय आगे किया था, हमारे लिए 5 मिनट आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर।